जय जय राम, जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने ईश्वर चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, राम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मोरी रंग दे चुनरिया, राम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, राम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मोरी रंग दे चुनरिया, राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, राम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मोरी रंग दे चुनरिया, राम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, राम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मोरी रंग दे चुनरिया, राम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 264। सदाचार का जीवन ही वास्तव में मूल है। आध्यात्मिक जगत में जो सुख है वह वास्तव में देवत्व जीवन है। अपने जीवन को देवत्व में बदलना अध्यात्मवाद में तप है। थोड़े खाने को हम तप समझते हैं, तप में अपने को सुखाते हैं। वास्तविक तप आंतरिक प्रकाश है। तापस दिखावा नहीं करते। तप अपने आप को साधना है और वाणी में कोमलता के रूप में बसाना है। ऐसा वचन बोलना जो सत्य हो, प्यारा हो, मधुरता से भरा हो। सत्यवादी होना एवं कोमलता मन का तप है। देवत्व गुण में आडंबर और दिखावा नहीं है। आंतरिक भावना जितनी ऊंची हो वही देवत्व भाव है। चुप रहने से सत्य बोलना अच्छी बात है। हमें पता है कि घर में कोई गलत बोल रहा है, हमें पता है कोई चालबाजी चल रही है और हम चुप हैं। हम सोचते हैं हम मौन रहेंगे, लेकिन वो देवत्व भाव नहीं है। आप अगर नोटिस करेंगे, विभीषण जी जब तक हनुमान जी महाराज नहीं आए थे तब तक वे चुप ही रहे थे, है ना। कहीं नहीं मेंशन ना कि विभीषण जी पहले भी बोलते थे, नहीं। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के जीवन में संत का रूप लेके आए और उन संत ने विभीषण जी को जागृत किया और फिर तब जाके विभीषण जी ने ये पहली बार नहीं हुआ था। तो इसलिए और जब भी रावण ऐसा कार्य करता उसे कोई रोकता नहीं था, चुप रहते थे।
ये जो चुप रहना है ये दैवत भाव नहीं है कि हम गलत हो रहा है, गलत देख रहे हैं और चुप हैं। होने दे गलत। तभी जब हम पहली बार नहीं बोलते हैं, दूसरी बार नहीं बोलते हैं, तीसरी बार नहीं बोलते हैं, तो वो वृक्ष बन जाता है। वृक्ष को काटना डिफिकल्ट होता है दैन को, छोटे से पौधे को पहली बार बात की है तभी उखाड़ दिया जाए, राइट? तो इसलिए जब हम देखते हैं कोई भी चीज पहली बार हो रही है, हमें उसे वहीं खत्म करनी होती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं यार। तो इसलिए सत्य बोलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। घरों में अगर एक दूसरे के प्रति भेदभाव होता है, एक दूसरे के प्रति शोषण हो रहा होता है, वहां बोलना आवश्यक है rather than चुप रहे तो, राइट? rather than चुप रहे तो सत्य बोलना, न्याय के लिए बोलना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है। या पर ये आता किससे? संत से आता है, या आता किससे? जागृति से आता है। अपने आप नहीं आता, अपने आप नहीं बोल सकते। कोई भी साधक, जितने भी हम लोग बुक क्लब्स लेते हैं या ऐसे करते हैं, आप देख लें अपनी पिछली लाइफ, राइट? आप 10 साल पीछे देखिए अपने आप को। बोल पाते थे, कई बोल पाते, कईयों में नेचुरल चीज होती हो सकता है वो बोल पाते, वो खड़े हो सकते हैं अपने लिए, पर मेरे जैसे ना, मेरे जैसे मेरे जैसे छोटे होके बोलते थे मुझे याद, हाँ, कहीं ऐसी चिंगारी हो मुझे याद है, हम लोग, मैं कोई हंस रही होंगी तो मेरे पापा ने गुस्सा किया होगा, हंसना मना है तो क्या किया कि बिल्कुल हंसना मना है, गुस्से हो गए, हंसना मना है। तो तो मैं कैसे बहुत छोटी थी, 4th या 5th में थी, और घर में जगह जगह पे लगा दिया, इस घर में हंसना मना है, इस घर में हंसना मना है। और मुझे याद है मेरी मम्मा हंसती जाए कि ये क्या कर रही है और इसने क्या किया है, हम इस घर में हंस नहीं सकते, इस घर में हंसना मना है। सो पर कई चीजें होती है, पर कई जगह आप नहीं बोल सकते, राइट? कई जगह आप बोल सकते हो, कई जगह नहीं बोला जा सकता, या जहाँ अटैचमेंट्स हो जाती हैं, या जहाँ आपके अंदर ऊंच नीच का भाव होता है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा नीचा समझते हो, आप अपने आप को बहुत ज्यादा दीनहीन मानते हो दीन मानते हो बहुत ज्यादा, वहाँ आपसे नहीं बोला जाता, बड़े लोगों के आगे नहीं बोल सकते आप। लेकिन अगर आपको महाराज ने बुलवाना है तो फिर वो बुलवाते हैं, राइट? बिल्कुल बुलवाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे बोलना है, कैसे अपने लिए खड़े होना है, और कैसे बात करनी है, सारी बात बहुत अच्छे से करवाते हैं कि हो सके तो ये संत के कारण, गुरुजनों के कारण ही हमारे अंदर ऐसी ग्रोथ संभव होती है। तो प्रश्न आया कि बहुत पाप याद आते, पिछले कई पाप जो पुराने किए हैं वो याद आते हैं, और कई बार बहुत मन बड़ा उदास हो जाता है कि हमसे ऐसा हो गया या ऐसा हो गया। देखिए, जो पाप हो गए, ना तो वो समय आने वाला है और ना ही आप वैसे हैं। इसलिए गुरुजनों के श्री चरणों में आके जब हम सच में क्षमा मांगते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आगे से कभी नहीं करेंगे, तो फिर वो तत्काल ही क्षमा कर देते हैं। प्रभु का स्पेशली सच्चे मन से, सच्चे हृदय से निकली हुई प्रार्थना उसी समय ही आपकी स्वीकार हो जाती है। लेकिन उसमें एक ही चीज करनी होती है कि आपने प्रॉमिस करना होता है कि हम वह चीज फिर से नहीं करेंगे, वह फिर से नहीं जीवन में लेके आएंगे। तो प्रभु तो, और ध्यान भी वही रखना होता है। लेकिन उसे अगर बार बार आप चिंता करेंगे या बार बार बात करेंगे, तो फिर वो क्या लेके आती है? वो लेके आती है बंधन लेके आएगी, राइट? वो गिल्ट्स लेके आएगी, जो कि वो हमें करनी नहीं है। हमें समझ आ गई है, हमें पता लग गया, हमें ज्ञान आ गया, हमें हेल्प मिल गई है, हमने राम नाम लिया है, बहुत कुछ किया हमने। सो वो सब सर्व अर्पण करके, जब अर्पण कर दी चीज
कि आई एम सो सॉरी, ये अर्पण कर दिया, तो फिर वो वापस आने की कोई संभावना नहीं है। और गुरु रक्षा ही करते हैं, गुरु तो बहुत बहुत प्यार करते हैं। सो इसलिए उसे बार बार याद नहीं करना चाहिए याद नहीं करना चाहिए उसे बस चले गई है। अब अपने आप को यही बोलना है कि नहीं, ये पल कभी नहीं आएगा, ना ही आने वाला है, ना ही मैं ऐसा कर्म करने वाली हूँ। बड़ी कृपा है, और राम नाम से फिर हम सुदृढ़ हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।